हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम लोग पार्ट 2 के ऊपर चलते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, क्या है वो? बिजनेस रिस्क। भैया ये रिस्क क्या होता है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। मैं बताता हूं, अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं उसमें रिस्क होता ही होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों जिसमें रिस्क ना हो। पॉइंट नोट करना, बिजनेस रिस्क। मैंने बताया था बिजनेस क्या होता है। बिजी है किसी भी काम में, किस मोटिव से? पैसा कमाने की मोटिव से। जब कोई पैसे कमाने के मोटिव से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। और कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? बताओ बताओ। इकोनॉमिक। आगे देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या? हमें नहीं पता है कितना प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों और कितना लॉस हो सकता है। मतलब क्या? बिजनेस रिस्क जो है अप एंड डाउन कभी भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना आप लोग, टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क कितने टाइप का है दोस्तों? कितने टाइप के रिस्क हैं? स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव क्या होता है? या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या तो आपको लॉस हो सकता है। क्या मतलब भैया, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बाबा सुनो, स्पेकुलेटिव आइदर प्रॉफिट और लॉस। या तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। डिमांड के बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और डिमांड के घटने की वजह से आपको दोस्तों लॉस भी हो सकता है। अगला पॉइंट देखना, प्योर लॉस या नो लॉस। मतलब क्या मतलब इसका? ध्यान समझना आप। प्योर लॉस क्या होता है? प्योर लॉस का मतलब है कि ध्यान, अगर मान लीजिए मेरे कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मेरी फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड लॉस, प्योर लॉस। मेरे बिजनेस में, मेरे ही बिजनेस में आग लगी लेकिन आग बुझाने मशीन आ गई, उसने बचा लिया, नो लॉस। एग्जाम्पल आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर क्या है? पहला पॉइंट, इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क जो है वो एक बिजनेस का इसेंशियल पार्ट है, ये एक हिस्सा है। अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रिस्क नहीं होगा। ये क्या? एक पार्ट है। अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज या अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर। जो बिजनेस में होता है हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए हमारे साथ, तो फ्यूचर क्या है? अनप्रिडिक्ट है। सर्टेनिटी है, क्या श्योर हो गया इतना कमा लोगे? जी नहीं, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। लॉस भी हो सकता है एंड प्रॉफिट भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है और डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज़ क्या है। कैसे? इस कोरोना वायरस की महामारी में जो राशन की दुकान है और जो दूध की दुकान है वो चल रही हैं थोड़ी बहुत, और जो हमारा काम है टीचिंग का वो सब कुछ ख़त्म हो रखा हमारा। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। रिस्क भी अलग अलग बिजनेस पे हो सकते हैं, और बिजनेस बड़ा है तो बड़ा रिस्क होगा, बिजनेस छोटा है तो छोटा रिस्क होगा। पॉइंट टू बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क। सीधी सी बात है, प्रॉफिट अगर कमाना है तो रिस्क को भी झेलना पड़ेगा, रिस्क को भी देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे लाइफ में आप, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। दोबारा सुनना, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिजनेस रिस्क कॉजेस, कि बिजनेस का जो रिस्क हो किन कारणों से होता है। 4 पॉइंट है आपके, नेचुरल कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस, एंड थर्ड आपका इकोनॉमिक कॉजेस, एंड फोर्थ अदर कॉजेस। तो हम पहला पॉइंट समझते हैं अच्छे से। नेचुरल कॉजेस में क्या है? जो प्राकृतिक वजह हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क होता है। फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन्स, ये ऐसे कॉजेस हैं जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो कि ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल कॉजेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल कॉजेस। सेकंड पॉइंट देखो आप लोग, ह्यूमन कॉजेस। भैया ह्यूमन की वजह से बिजनेस रिस्क? हाँ, ह्यूमन की वजह से बिजनेस रिस्क। पहला पॉइंट, डिसऑनेस्ट। मेरे साथ मेरा दोस्त काम कर रहा था मेरी कंपनी में, उसने मुझे चीट किया, उसकी वजह से मेरा बिजनेस लॉस में आ गया। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट।
जिसने धोखा दिया उसमें क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट। सेकंड पॉइंट आपका स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो यूनियन होती है, जो आपकी लेबर होते हैं, वो क्या करते हैं, हड़ताल कर लेते हैं। सर हड़ताल करने की वजह से हमें लॉस हो सकता है, हाँ लॉस हो सकता है हमें। कैसे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या कंपनी कोई सामान बेच पाएगी, कोई माल बाहर बेच पाएगी? नहीं दोस्तों, कंपनी ये काम नहीं कर पाएगी। तो उनके स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, लॉस होता है कंपनी को। ये कौन सा कॉजेज में आएगा, ह्यूमन कॉजेज। एंड थर्ड पॉइंट है आपका केयरलेस। मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। दो दोस्त होते हैं, तो शाम को ऑफिस बंद करने के बाद जाते हैं, घर जा रहे होते हैं अपने। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें ये पता चलता है, एक दोस्त को पता चलता है कि यार हम तो लाइट बंद करना भूल गए थे। दूसरा कहता है अपना क्या जा रहा है, अपनी कौन सी बिजली आनी है, वो तो बॉस की आएगी ना, छोड़ना हम चलते हैं। वो कहता है नहीं, काम तो हम लोग भी वहाँ करते हैं ना, हमें चलना चाहिए, बंद करके आना चाहिए। लेकिन वो दोस्त कहता है तू जा भाई, तू ही बॉस का चमचा है, मेरे बस की नहीं, मैं तो घर चला अपने। तो एक तो घर चला जाता है, दूसरा दोस्त जाकर के ऑफिस में लाइट वाइट बंद करके अच्छे से फिर प्रॉपर घर आता है। एंड 5 साल बाद वो दोस्त जो घर चला गया था, वो जॉब कर रहा होता, कहीं लेबर वर्क कर रहा होता है, 15-20 हज़ार नौकरी कर रहा होता कहीं। और जो दूसरा दोस्त होता है, जो ऑफिस का लाइट बंद करने गया था, वो आज 5 साल बाद बहुत अमीर व्यक्ति हो चुका होता है। वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, और दोस्त से मिलने के बाद उसे उसके हाथ पैर धुलवा के अपने गाड़ी में बिठाता है, कुछ खिलाता है उसे। तो जो वहाँ की लेबर थी, वो लेबर चौंक जाती है कि BMW का बंदा इससे मिलने आ रहा है, कौन है? तो वो जैसी करीब मैक्स टू मैक्स 10 मिनट बात होती है उन लोगों की, जब वो छोड़ के उसे कुछ पैसे वैसे जो कुछ खाने पीने दे के जाता है, तो और कहते हैं भाई ये कौन था? वो कहता है मेरा दोस्त था। तो लोग कहते हैं ये तेरा दोस्त था, ये तेरा दोस्त था, वो BMW वाला, और तू यहाँ लेबरर। तो अपनी कहानी बताता है कि वो जब जॉब करता था, तो वो जॉब करता था, वो खुद को बिजनेसमैन समझता था, वो खुद को उस बिजनेस को अपना समझता था, अपना समझ के काम करता था। और मैं सिर्फ जॉब के लिए काम करता था, मुझे मेरे सैलरी से मतलब थी। तो वो वही वाली कहानी सुनाता है दोस्तों, और लेबरों के वर्क आंखों में पानी आ जाते हैं उसकी कहानी सुन के। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, आप कहीं भी काम करें लाइफ में, कभी भी कहीं रहें, तो आप अपना समझ के रहिएगा। ये मत सोचिएगा ये उसका है, उसका काम है तो मैं क्यों करूँ। अब एक चीज नोट करना, वो अगर लाइट बंद करने नहीं जाते, जो नुकसान होता है बिजनेस को, वो क्या था, केयरलेस। अगर बिजली बंद कर गए होते तो क्या हो जाता, कुछ ना कुछ सेव होता। पॉइंट टू बी नोटेड, बट एक दोस्त ने बिजली बंद कर दी थी। आगे देखना, नेक्स्ट पॉइंट आपका इकोनॉमिक कॉजेस। भैया ये क्या, हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ा है, लेकिन इकोनॉमिक कॉजेस क्या होता है, बताऊंगा। डिमांड, हमारे इकोनॉमी में क्या है, डिमांड की वजह से ही फर्क पड़ता है। मतलब समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप? चलो ठीक है, ये 2 मार्कर है मेरे पास। इस मार्कर की डिमांड, ये मार्कर मेरी कंपनी का है, ये मैं बनाता हूँ। ये नई कंपनी आई, मैं बनाता हूँ मार्कर, लेकिन लोगों ने मेरा मार्कर लाइक करना ख़त्म कर दिया, इसको लाइक कर रहे हैं। तो इसकी डिमांड बढ़ जाने की वजह से, मेरी डिमांड घट जाने की वजह से मेरे बिजनेस में जो लॉस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस। नेक्स्ट पॉइंट, कंपटीशन। सर ये कंपटीशन वर्ड सुना था, इसमें कहाँ से आ गया? रुको भाई, कंपटीशन जो है, मान लीजिए कि मैं ये मार्कर बना रहा हूँ 15 रुपये का, ये कंपनी भी मार्कर बना रही है 15 में बेचना चाह रही है, लेकिन ये बेच रही 10 रुपये में, और मेरा बनाने का खर्चा 10 रुपये आता है, तो मैं 15 में कैसे बेच सकता हूँ? इसके पास पैसा बहुत है, फंड बहुत है, तो ये कर पा रही है, तो ये कंपटीशन कर रही है। कंपटीशन की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि जब जियो कंपनी आई थी, सब कुछ फ्री में दिया था, नेट कॉलिंग सब फ्री में दिया था। वो किस लिए? उसने कंपटीशन किया था अदर कंपनी से, और आज मार्केट में सबसे ज्यादा कवरअप किसका है? जियो कंपनी का है। किसका है दोस्तों? जियो कंपनी का है। अब इस पॉइंट को भी भूलना मत, जियो कंपनी ने सारी टेलीकॉम कंपनी की धज्जियां उड़ा दी थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। सर ये टेक्नोलॉजी के चेंज होने से बिजनेस पे क्या रिस्क पड़ेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे ठीक है, देखो
चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बात बताओ आप, 2G सिम आई, आपने 2G लिया, जब 3G सिम आई, ये भैया हम तो 3G लेंगे, 4G सिम आई, आप 4G में चले गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, आप खुद को उसकी तरह ढालते ही चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस में रिस्क हो सकता है। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। वो एग्जांपल ये है कि जो नोकिया कंपनी थी दोस्तों, याद रखना, जो नोकिया कंपनी थी, नोकिया कंपनी ने एंड्रॉइड लेने से मना कर दिया था, एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर लेने से मना कर दिया था। इसलिए आज के टाइम में नोकिया कंपनी मार्केट से बाहर है। लोगों की नजरों में नोकिया कंपनी की जो इमेज है वो काफी गिर गई है, और अदर कंपनी आकर के बिजनेस जमा गई। मतलब लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज करी, लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज करके अपने बिजनेस जमा लिया। नोकिया रह गया इस काम से, तो उसके लिए क्या हो गया, बिजनेस रिस्क। क्या हो गया, बिजनेस रिस्क। हम नेक्स्ट पॉइंट चलें, अदर कॉजेस। सर अदर कॉजेस मतलब इतना पढ़ा दिया आपने, अब भी मन नहीं भरा आपका? लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा देख लो बेटा। अदर कॉजेस, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस। सर पॉलिटिकल से क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ है, मैं लाइक करता था कांग्रेस सरकार को, आ गई बीजेपी आई, कही अजय सर, मैंने हाँ जी क्या हुआ बोलिए। सर बहुत सपोर्ट किया आपने कांग्रेस को। मैंने ऐसा नहीं है, मैं आपको भी करता हूँ। सर आपके इंस्टीट्यूट में जो काम चल रहा है उसका इतना % आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अब ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, इतना नहीं पढ़ा सकते बच्चे, कई उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दोस्तों डिस्टर्बेंस क्या है, वो पॉलिटिकल है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिकल फेलियर्स। क्या मतलब है, जो गुड्स लाए हम वो ख़राब निकल गया, जब वर्कर हमारे काम को तो प्रॉब्लम आ गई, हमारी मशीन में प्रॉब्लम आ गई, वो क्या हो गया हमारा, मैकेनिकल फेलियर्स। मेरी कंपनी में एक मशीन थी जो कि कम से कम 1000 यूनिट निकाल रही थी रोज़। 1000 यूनिट प्रोडक्शन उस कंपनी से, मतलब उस मशीन से होता था। मशीन ख़राब हो जाने की वजह से उस दिन क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो ये भी तो बिजनेस रिस्क है ना। यहाँ तो पॉइंट क्लियर? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं।